आगे गोस्वामी जी कहते हैं, पाप पुंज कुंजर मृगराजू, समन सकल संताप समाजू, जन रंजन भंजन भव भारू, राम सने सुधाकर सारू। राम सने सुधाकर सारू। आप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह के समान, सारे संतापों के दल का नाश करने वाले, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार यानी संसार के दुख का भंजन करने वाला, तथा श्री राम जी, श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार यानी अमृत। भरत जी क्या क्या हैं, कितनी सारी उपमाएं गोस्वामी जी भरत जी के लिए दे रहे हैं। नंदीग्राम की साधना का प्रकरण जो अयोध्या कांड में है, उसमें कितनी उपमा दे चुके। क्या बोले, जन रंजन भंजन भव भारू। जन मतलब भक्त भी होता है, जन का अर्थ एक भक्त भी होता है। तो भक्त जब उनके बारे में सोचते हैं तो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों के लिए भरत जी का चरित्र बड़ा कारगर है, भक्तों के लिए भरत का चरित्र बड़ा कारगर है। जितनी विपदाएं और जितनी परीक्षाएं भरत जी के जीवन में आई है, उतनी किसी के जीवन में नहीं आई। लक्ष्मण जी के जीवन में परीक्षा एक बार आई, जब सीता जी ने दुर्वचन कहे थे। ये बात शायद आप लोग को पता है कि नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी उस बात को एक लाइन कह करके छोड़ दिए। वाल्मीकि रामायण में उस पर विशद चर्चा है। मैं दुर्वचन कहे बहुते, सीता जी हनुमान जी से कहती हैं सुंदर कांड में, और एक जगह कहते हैं, मर्म बचन तब सीता बोला, हरित प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ये लक्ष्मण जी के जीवन की परीक्षा थी, बड़ी कठिन परीक्षा थी, पर लक्ष्मण जी टिक नहीं पाए, टिक नहीं सके। सीता जी भले अब सब सुना रही थी, लक्ष्मण जी सुन लेते और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लेते। लक्ष्मण जी का बल लेकिन डोल गया। मर्म वचन क्या था सीता जी का, जैसा हमने कहा ना, गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में इसे नहीं कहा है, वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में कहा है। सीता जी ने क्या कहा था, अरे तुम्हारी नजर मुझ पर है, तुम तो चाहते हो कि राम न रहे, तुम हमारे साथ सुख भोग कर सको। ऐसी कड़ी बात सीता जी ने कह दी थी। इसका खामियाजा सीता जी को भी भुगतना पड़ा, पर गोस्वामी जी इसे ज्यादा विस्तार नहीं दे रहे, मर्म वचन तक लिखकर छोड़ देते। ऐसी मर्म वेदी बात सीता जी ने कह दी और लक्ष्मण जी हिल गए अंदर से। ये क्या हो गया, हम तो उनको मां स्वरूप मानते हैं, हम तो उनकी सेवा करने के लिए आए हैं। और यही बात कह के सीता जी याद करती हैं। जहां ये बात सीता जी ने लक्ष्मण को ये बात बोली, इसको जानते हैं क्या कहते हैं, अध्यात्म की भाषा में ये कहलाता है भक्ता अपराध। भक्त है लक्ष्मण जी तो निश्चल है, निर्दोष है, लेकिन भक्त पर संशय करना ये भक्ता अपराध कहलाता। और कहते हैं भक्त के लिए संशय करना भक्ता अपराध कभी क्षमा नहीं होता। और ये कह करके वहीं सीता जी का वनवास तय हो गया। क्षमा नहीं मिला सीता जी को, सीता जी का वनवास तय हो गया, उनका लंका जाना तय हो गया, लंकावास तय हो गया।